हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मुफ्त के चक्कर में अकाउंट खाली हो सकता है, पुलिस ने कहा। साइबराबाद पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो हालिया दिनों में रिलीज होने वाली फिल्में मुफ्त देखने की लालच में आकर धोखाधड़ी का शिकार ना हो, क्योंकि मुफ्त के चक्कर में इनका अकाउंट खाली हो सकता है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साई मनोहर ने बताया कि एक शख्स ने अपने मोबाइल फोन में फेसबुक देख रहा था कि इसे एक इश्तिहार नजर आया जिसमें लिखा था अभी ऐप डाउनलोड करें और नई फिल्में मुफ्त देखें। उन्होंने जैसे ही वो लिंक ओपन किया, इन्हें एक ऐप डाउनलोड करने की हिदायत दी गई। कुछ देर बाद फोन में एक सॉफ्टवेयर खुद ब खुद अपडेट होता नजर आया और इसके बाद यूपीआई सर्विसेज बंद हो गई और दीगर ऐप्स भी नहीं खुल रहे थे। जब उन्होंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो मालूम हुआ कि इनके अकाउंट से 80,000 रुपये निकाल लिए गए और इनकी मां के अकाउंट से 95,000 रुपये, जुमला 1,75,000 रुपये निकाल लिए गए। दरअसल डाउनलोड किया गया ऐप फिल्में देखने से मुतल्लिक एक हकीकी ऐप की तरह मालवेयर ऐप था, जिसके फोन में दाखिल होने पर वो बैंकिंग ऐप तक रिसाई हासिल करता है और अकाउंट से रकम की चोरी किया करता है। नेक्स्ट तेलंगाना, बीजेपी का ट्वीट वायरल। बंगाल में बीजेपी की कामयाबी के बाद रियासती बीजेपी ने एक दिलचस्प ट्वीट किया है। पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर नेक्स्ट तेलंगाना के उन्वान से ये दिलचस्प ट्वीट किया गया जो तेजी से वायरल हो रहा है। इस ट्वीट पर सोशल मीडिया और सियासी हलकों में जबरदस्त बहस छिड़ गई है। बीजेपी के हामियों का कहना है कि तेलंगाना में अगली हुकूमत इनकी होगी और रियासत में जाफरानी परचम लहराएगा, जबकि रियासत के असल अपोजिशन बीआरएस के हामी इस दावे को मुस्तरद करते हुए कह रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात में इनकी पार्टी बरसर इख्तिदार आएगी और बीजेपी के लिए इख्तिदार तक पहुंचना आसान नहीं होगा। बाद सारिफिन ने तंज़े अंदाज में कहा कि ट्वीट करना आसान है मगर ज़मीनी सतह पर कामयाबी हासिल करना मुश्किल है। रियासत में इंतखाबात के लिए 2.5 साल का वक्त बाकी है। ऐसे में बीजेपी रियासत में अपना मौक़िफ़ मुस्तहकम करने के लिए हिकमत अमली तैयार कर रही है। हालिया सोशल मीडिया सरगर्मियाँ इसी सिलसिले की एक कड़ी समझी जा रही है। अखिलती तलबा को सिविल सर्विसेज की मुफ्त कोचिंग। महकमा अखिलती बहबूद के ज़ेर इंतजाम चलाए जाने वाले तेलंगाना माइनॉरिटीज़ स्टडी सर्कल एंड कैरियर काउंसलिंग सेंटर ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी सिविल सर्विस 2027 के लिए अखिलती तलबा को मुफ्त कोचिंग फराहम करने का ऐलान किया है। डायरेक्टर स्टडी सर्कल टी प्रवीण कुमार रेड्डी ने जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए बताया है कि मुफ्त कोचिंग के दौरान अखिलती तलबा को डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, नामवर फैकल्टी, लाइब्रेरी, इंटरनेट और वाईफाई की सहूलत भी फराहम की जाएगी। रिहाइश की सहूलत भी ज़ेर गौर है। उन्होंने बताया कि 7 मई से दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं, जिसके लिए आखिरी तारीख 31 मई मुकर्रर की गई है। 14 जून इतवार को स्क्रीनिंग टेस्ट मुनक्किद होगा। उन्होंने ऐसे तमाम अखिलती उम्मीदवारों को जो पहली मरतबा इस कोचिंग में शिरकत के लिए ख्वाहिशमंद हैं मुतल्ला किया है कि इन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट में शिरकत करना पड़ेगा और दाखिले मेरिट की बुनियाद पर दिए जाएंगे। वालिदैन या सरपरस्तों की आमदनी सालाना 5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वेबसाइट cet.cgg.gov.in/टिमरीज पर ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। तेलंगाना के तमाम अजला से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और पारसी तलबा जो जनरल या प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेस में ज़ेर तालीम हैं वो इस मुफ्त कोचिंग की सहूलत से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। बीसी तबक़ात के हुकूक़ के लिए हनुमंत राव की 9 मई से गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल। कांग्रेस के सीनियर लीडर और हुकूमत के मुशीर बराए पसमानदा तबक़ात वी हनुमंत राव ने बीसी तबक़ात की मरदमशुमारी का मुतालबा करते हुए 9 मई से गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हैदराबाद आमद से एक दिन पहले हनुमंत राव भूख हड़ताल शुरू करते हुए मरदमशुमारी में ओबीसी तबक़ात की तफसीलात को शामिल न करने पर अपना एहतजाज दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि बीसी तबक़ात की मरदमशुमारी का तयक़्क़ुन दिए जाने तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को 8 मई से पहले अपने मौक़िफ़ की वज़ाहत करना चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म 10 मई को दौरा हैदराबाद से पहले बीसी मरदमशुमारी का ऐलान करें। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी तबके का करार देते हैं, लेकिन उन्हें ओबीसी तबका से कोई हमदर्दी नहीं। आला तबके से ताल्लुक़ के बावजूद राहुल गांधी मुल्क में समाजी इंसाफ की जिद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी दौरे हुकूमत में महंगाई और बेरोजगारी के नतीजे में अवाम को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि बीसी तबक़ात के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अपनी जान कुर्बान करने भी तैयार हैं। भूभारती पोर्टल बंद, तेलंगाना भर में ज़मीन रजिस्ट्रेशन निज़ाम मफलूज, आवाम परेशान। तेलंगाना भर में ज़मीनों की खरीद और फरोख्त से मुतल्लिक़ रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन के अमल को अचानक झटका लगा है, जिसकी वजह से नए मुतारिफ करदा भूभारती पोर्टल का तकनीकी खराबी की वजह से बंद हो जाना बताया जा रहा है। मंगल की सुबह से ही पोर्टल काम न करने की वजह से रियासत भर में सैकड़ों रजिस्ट्रेशन रुक गई हैं। सर्वर डाउन होने से सब रजिस्ट्रार दफातर के बाहर आवाम की लंबी कतारें देखी जा रही है, जबकि दूर दराज इलाकों से आने वाले खरीदार और फरोख्त कुनिंदगान शदीद परेशानी का शिकार हैं। खासतौर पर म्यूटेशन, स्लॉट बुकिंग और ईसी डाउनलोड जैसी खिदमत मुकम्मल तौर पर ठप हो गई हैं, जिस पर आवाम ने तशवीश का इजहार किया। हुक्काम के मुताबिक तकनीकी खराबी की वजह से सुबह से एक भी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं हो सकी, जबकि ज़मीनों की मुंतकिली का अमल भी मुअत्तल होकर रह गया है।
कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह हैदराबाद पुलिस ने कहा। आने वाले ईद उल अजहा यानी बकरा ईद के पेश नज़र शहर में अमन व अमान बरकरार रखने के इक़दामात के सिलसिले में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने बंजारा हिल्स के TGI CCC में मुख्तलिफ गौरक्षक तंजीमों के नुमाइंदों के साथ एक खुसूसी राब्ता इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने कहा कि त्यौहार के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए कमिश्नरेट हुदूद में चेक पोस्ट कायम करते हुए सख्त हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि गौरक्षक तंजीमों के अरकान कानून का मुकम्मल एहतराम करें और अगर गैर कानूनी मवेशियों की मुंतकिली से मुताल्लिक़ कोई इत्तला हो तो फ़ौरन पुलिस को आगाह करें। खुद कानून हाथ में लेने या किसी पर हमला करने से गुरेज करें। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसे रील्स या वीडियोस पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे जो अवामी जज्बात को मजरूह करें या कशीदगी पैदा करें। रज़ाकारों को हिदायत दी गई है कि वो चेक पोस्ट पर पुलिस के साथ ना जाएं, ना ही जानवरों की तस्वीर लें और ना ही मुल्जिमान की तफसीलात सोशल मीडिया पर शेयर करें। हर तंजीम एक नुमाइंदा मुकर्रर करे और अपने अरकान के फ़ोन नंबर पुलिस को फराहम करे, जबकि रज़ाकारों के लिए शनाख्ती कार्ड पहनना लाजमी होगा। कमिश्नर ने यह भी हिदायत दी है कि गौरक्षक अफराद तलाशी के दौरान किसी किस्म के हथियार या तेजधार अशिया अपने पास ना रखें और पुलिस की तहवील में मौजूद गाड़ियों का पीछा करने या रास्ता रोकने की कोशिश ना करें। बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी मवेशियों की नकल हमल के खिलाफ निगरानी पूरे साल जारी रहेगी और आवाम 24 घंटे पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 8712661000 पर इत्तला दे सकते हैं। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो पुलिस के साथ ताउन करें और शहर में अमन और हम आहंगी बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करें। इजलास में मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों की जानिब से पेश करदा तदावीज़ पर भी मुस्बित रद्द-अमल ज़ाहिर किया गया है। KTR के परेशान हाल किसानों से मुलाकात। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कल असेंबली हल्के जंगाओं के यसुंथापुर गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने गुज़िश्ता 15 दिनों से फसल की खरीदारी न होने की वजह से परेशान हाल किसानों से मुलाकात और उनके मसाइल से वक़्फ़ियत हासिल की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए KTR ने इस बात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि किसानों की जानिब से बार बार आला ओहदेदारों को फसल की खरीदारी में होने वाली ताख़ीर की तरफ तवज्जो दिलाने के बावजूद हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से कोई मुस्बित जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि किसान अपनी खून पसीने की कमाई सड़कों पर रखने के लिए मजबूर है, लेकिन हुकूमत बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। किसानों के दरमियान रहकर ही KTR ने मारखंड के MD से फोन पर बातचीत की और किसानों की मुश्किलात से आगाह करते हुए मुतालबा किया है कि फसल की खरीदारी का अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि धान, मूंगफली, मकई और दीगर तमाम फसलों की फौरी खरीदारी का आगाज नहीं किया गया तो BRS किसानों के साथ मिलकर सड़कों पर एहतजाज करेगी। KTR ने कहा कि जिस रियासत में किसान खुशहाल ना हो वो रियासत कभी तरक्की नहीं कर सकती। कांग्रेस हुकूमत किसानों के मफादात को नुकसान पहुंचा रही है। तेलंगाना में आंधी, तूफान और बिजली गिरने के इम्कानात। तेलंगाना के मुख्तलिफ हिस्सों में आइंदा 5 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ आसमानी बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने यह रिपोर्ट दी है। महकमे मौसमियात की रोज़ाना रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। आइंदा 4 दिनों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत में बतदरीज 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कमी आने की तवक्को है। महाराष्ट्र के नंदविहार जिले में बर्ड फ्लू का कहर, मुर्गी का गोश्त और अंडे ना खाने, इंतजामिया की अपील। रियासत महाराष्ट्र के नंदविहार जिले के नवापुर में बर्ड फ्लू की खतरनाक वबा फैल गई है, जिसकी वजह से सिर्फ 4 दिनों में तकरीबन 2 लाख मुर्गियां मारी गई हैं और लाखों अंडे तलब कर दिए गए हैं। इस दौरान इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर मुर्गियां मारने की मुहिम शुरू कर दी है और इलाके के लोगों से मुर्गी का गोश्त और अंडे ना खाने की अपील की है। इस सिलसिले में मुमकिन खतरे से बचने के लिए नासिक जिले और दीगर इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। रियासत के नंदविहार जिले में बर्ड फ्लू के सबब कई पोल्ट्री फार्मों में मुर्गियां इन्फेक्शन से मुतासिर पाई गई हैं, जिससे पूरे इलाके में खौफ और हिरास फैल गया है। पोल्ट्री फार्मों में जहां मुर्गियां मुतासिर पाई गई हैं, वहां तमाम मुर्गियों को तलब कर दिया गया है। अंडों को भी तबाह किया जा रहा है। इसके साथ ही इलाके के लोगों को मुर्गी और अंडे खाने से मना किया गया है और इनसे अपनी सेहत का ख्याल रखने की अपील की गई है। नवापुर इलाके में बर्ड फ्लू के खैर के मद्देनजर इंतजामिया ने सख्त कदम उठाए हैं। गुज़िश्ता 4 दिनों में 8 पोल्ट्री फार्मों से 1,93,667 मुर्गियों को मारा गया। इसके साथ ही 8 लाख से ज़्यादा अंडे तलब किए गए हैं और तकरीबन 21.22 मैट्रिक टन मुर्गियों का खाना जमीन में दफन कर दिया गया। महकमे मवेशी परवरी के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर संजय खानजा ने यह मालूमात फराहम की है। इंतजामिया बर्ड फ्लू इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए जंगी पैमाने पर मुतबादिल तलाश कर रहा है। इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है और शहरियों से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर यकीन न करते हुए इंतजामिया के साथ ताउन करें। इस दौरान नंदविहार जिले के नवापुर तालुका में बर्ड फ्लू की वजह से इंतजामिया मुस्तैद हो गया है। 3 पोल्ट्री फार्मों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद जिले कलेक्टर डॉक्टर मताली शेट्टी ने मुतासरा इलाका का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। इसी के मद्देनजर बड़े पैमाने पर मुर्गियों को मारने की मुहिम चलाई जा रही है और इसके लिए तकरीबन 150 मुलाजिमीन की 25 टीमें तश्कील दी गई हैं। इन्फेक्शन को रोकने के लिए 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के दायरे में इलाकों की निशानदही करके मुतबादिल का आगाज़ कर दिया गया है। दीगर पोल्ट्री फार्मों से नमूने लेकर भोपाल की लेबोरेटरी में भेजे गए हैं और इनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मुर्गियों की अचानक मौत, खाना और पानी की कमी, सुस्ती
मछली या अंडे की पैदावार में कमी होने पर फौरी इंतजामिया को इत्तला देने की अपील की गई है। हिंदुस्तान खुशकिस्मत मुल्क है। बंगाल में पीएम मोदी की जीत को देखकर दंग रह गए ट्रंप। बीजेपी को दी जीत की मुबारकबाद। मगरबी बंगाल के सियासी मैदान में इस बार ऐसा उलटफेर हुआ है जिसकी गूंज 7 समंदर पार अमेरिका तक पहुंच गई है। बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की जबरदस्त जीत और ममता बनर्जी के खेले के गिरने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खास अंदाज में मुबारकबाद दी है। ट्रंप ने इस जीत को तारीखी और फैसलाकुन करार दिया है। बंगाल इंतखाबात के नतायज ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि जिस रियासत में दहाइयों तक टीएमसी और बाएं बाजू की जमातों का गलबा था, वहां अब जाफरानी लहर ने सबको पीछे छोड़ दिया है। सेकुलर जमातें बीजेपी को रोक नहीं सकती, मुसलमान अपनी क़यादत बनाएं, बैरिस्टर ओवैसी ने कहा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, मगरबी बंगाल में नाम निहाद सेकुलर जमातों ने अपनी हुकूमत बनाने का दावा किया, लेकिन ये जमातें बीजेपी को रोक नहीं सकीं। बाज़ जमातों ने सॉफ्ट हिंदुत्व खेलने की कोशिश की, बाज़ ने हिंदुत्व पर अमल किया। गुज़िश्ता 70 बरस से मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। इन हालात में मुसलमानों को खुद की आज़ाद सियासी लीडरशिप बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मुसलमानों का वोट ज़ाया हो रहा है। मुसलमान इन नाम निहाद सेकुलर जमातों को वोट तो दे देते हैं, लेकिन वो बीजेपी को रोक नहीं पा रही हैं। जब तक मुसलमानों की आज़ाद सियासी आवाज़ नहीं होगी, इनके मसाइल हल नहीं होंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यह मानना है कि मुल्क में यकीनन फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने की ज़रूरत है, लेकिन अपनी आज़ाद सियासी लीडरशिप भी बनाएं ताकि नाइंसाफ़ी के खिलाफ कोई आपके लिए लड़ सके। मुल्क में अक़लियतों और मुसलमानों को जिंदा रहने के लिए आज़ाद सियासी आवाज़ और अपनी लीडरशिप की ज़रूरत है। बैरिस्टर ओवैसी ने मुख्तलिफ रियासतों के इंतखाबी नतायज के बाद कल दारुस्सलाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बंगाल में टीएमसी की नाकामी की कई वजूहात हैं। एक तो ममता बनर्जी के खिलाफ हुकूमत मुखालिफ लहर, भारी करप्शन के इल्जामात और एसआईआर इनमें अहम है, और मुस्लिम कम्युनिटी का इस्तेहसाल भी शामिल है। केरला के अवाम ने यूडीएफ को इख्तिदार दिया, और अल्लाह का शुक्र यह है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML के 22 अरकान असम्बली मुंतखब हुए। आसाम से केरला तक कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों की शानदार जीत। आसाम में 19 में से 18, केरला में 35 में से 30 और बंगाल में 2 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब। मुल्क की 5 रियासतों में मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों के मुस्लिम उम्मीदवारों ने काबिल ज़िक्र नतायज हासिल किए। तहम मजमूई तौर पर कांग्रेस पार्टी की कारकर्दगी मिली जुली रही। आसाम में कांग्रेस ने 19 सीटें हासिल की, जिनमें से 18 मुस्लिम उम्मीदवारों के हिस्से में आई। पार्टी ने 20 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिनमें से 18 कामयाब हुए, जिससे इनकी कामयाबी की शरह काफ़ी बुलंद रही। इसके उलट 79 गैर मुस्लिम उम्मीदवारों में से सिर्फ एक ही कामयाब हो सका। कांग्रेस के इत्तेहादी राजीव दयाल यानी रियाजुल दल ने 2 सीटें जीती, जिनमें से एक कामयाब उम्मीदवार मुसलमान है, जबकि दूसरे कामयाब उम्मीदवार अखिल गोगोई माजी में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तहकीकात की जद में रह चुके हैं। केरला में 140 रुकन असेंबली में मजमूई तौर पर 35 मुस्लिम अरकान मुंतखब हुए, जिनमें से 30 का ताल्लुक कांग्रेस की क़यादत वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF से है। इस ब्लॉक में कांग्रेस के 8 अरकान असेंबली मुसलमान हैं, जबकि इत्तेहादी जमात इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के तमाम 22 अरकान भी मुस्लिम तबक़े से ताल्लुक़ रखते हैं। मगरबी बंगाल में कांग्रेस ने 2 सीटें हासिल की, और दोनों ही मुस्लिम अक्सरियती हल्कों में थी, जहाँ कामयाब उम्मीदवार भी मुसलमान थे। रियासत में कांग्रेस ने 63 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए, जो तृणमूल कांग्रेस के 47 उम्मीदवारों से ज्यादा है। इसी तरह तमिलनाडु में कांग्रेस ने 2 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिनमें से एक कामयाब हुआ। आसाम और केरला में कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों के मुस्लिम उम्मीदवारों की कामयाबी की शरह 80% से ज्यादा रही, जो मखसूस हल्कों में वोट बैंक की मजबूती की अक्कासी करती है। तहम सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस रुझान को किसी एक ज़ाविये से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि भारत में उम्मीदवारों के इंतखाब में हल्के की आबादी, मुकामी इत्तेहाद और इलाक़ाई सियासी हालात बुनियादी किरदार अदा करते हैं, न कि कोई एक वाहिद उनसर इंतखाबी नतायज का तयन करता है। ममता बनर्जी ने वीवीपैट से दोबारा गिनती का किया मुतालबा। मगरबी बंगाल में बीजेपी की भारी जीत के बाद आईनी बहरान का खदशा। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने एक चौंका देने वाले ऐलान में वाज़ेह कर दिया है कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा नहीं देंगी। हालांकि रियासती असेंबली इंतखाबात 2026 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने 206 सीटों के साथ भारी अक्सरियत हासिल कर ली है। ममता बनर्जी ने इस जीत को मशीनी करिश्मा और आईनी डकैती करार देते हुए कहा कि बंगाल की सियासत में एक नया खेला शुरू हो चुका है। कालीघाट में वाक़ अपनी रिहाइशगाह से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ममता बनर्जी ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि वो उन अनासिर के सामने सरनगू नहीं होगी जिन्होंने अवामी मैंडेट को लूट लिया। उनका कहना था कि कई हल्कों में इनके उम्मीदवारों को ज़बरदस्ती हराया गया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी EVM के साथ छेड़छाड़ की गई। उन्होंने वाज़ेह किया है कि जब तक हर वोट की मुकम्मल दोबारा गिनती वीवीपैट के जरिए नहीं हो जाती, वो अपना इस्तीफ़ा पेश नहीं करेंगी। इनके इस बयान ने रियासत में आईनी बहरान के खदशात को जन्म दे दिया है, क्योंकि जमहूरी रिवायत के मुताबिक शिकस्त के बाद चीफ मिनिस्टर उमूमन गवर्नर को इस्तीफ़ा पेश करता है। ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद तृणमूल कांग्रेस यानी TMC के कारकुनान कोलकाता समेत रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में सड़कों पर निकल आए हैं और एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए हैं। ममता बनर्जी ने इशारा दिया है कि वो इंतखाबी नतायज को अदालत में चैलेंज करेंगी और ज़रूरत पड़ने पर रियासत गिर तहरीक भी शुरू की जा सकती है।
टीएमसी के सियासी हलकों का मानना है कि इस्तीफा न देने का फैसला एक हिकमत अमली हो सकता है जिसके जरिए बीजेपी को हुकूमत साजी के अमल में उलझाया जा सके। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल की बेटी हार नहीं मानती, वो लड़ती है और ये लड़ाई अब सड़कों पर भी लड़ी जाएगी। ममता बनर्जी के इस रवैये पर बीजेपी ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया। पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने के बावजूद अगर मौजूदा चीफ मिनिस्टर इस्तीफा देने से इनकार करती है तो ये जमहूरियत की तौहीन है। बीजेपी ने गवर्नर से मुतालबा किया है कि वो इस मामले में फौरी मदाखलत करें। पार्टी के मुताबिक ममता बनर्जी अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं कर पा रही हैं और रियासत में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती हैं। बीजेपी ने यह भी खबरदार किया है कि अगर आईनी अमल में रुकावट डाली गई तो मरकज सख्त इक़दाम उठा सकता है। राहुल गांधी की बात ना मानना ममता की सबसे बड़ी गलती, बंगाल के नतायज बदल सकते थे, संजय राउत ने कहा। शिवसेना यानी यूपीटी के रुकने पार्लियामान संजय राउत ने मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के नतायज पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की बात ना सुनकर बड़ी सियासी गलती की जिसकी वजह से इंतखाबी नतायज मुख्तलिफ हो सकते थे। उन्होंने दावा किया कि अगर ममता बनर्जी और राहुल गांधी के दरमियान इत्तेहाद के हवाले से संजीदा गुफ्तगू होती तो बंगाल में सियासी मंजरनामा बदल सकता था। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी ने मगरबी बंगाल और तमिलनाडु के इंतखाबात के बारे में जो खदशात जाहिर किए थे वो अब दुरुस्त साबित हो रहे हैं। इनके मुताबिक राहुल गांधी एक दूरअंदेश रहनुमा हैं जिनके पास वाज़ेह नजरिया और सियासी बसीरत मौजूद है, लेकिन इनकी बात को संजीदगी से नहीं लिया गया। राउत ने मजीद कहा कि मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी को जमहूरियत की फतह करार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इंतखाबी अमल के दौरान बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम फहरिस्तों से हटाए गए जिसकी वजह से लाखों अफराद अपने हक रायदही से महरूम हो गए। उनका कहना था कि जब जीत और हार के दरमियान फर्क तकरीबन 11 लाख वोटों का हो और इस दौरान लाखों वोट काटे गए हों तो ऐसे नतायज पर सवाल उठना फितरी है। इलेक्शन के बाद बंगाल में बीजेपी कारकुनों की गुंडागर्दी, कहीं सड़कों के नाम बदले गए, कहीं मंदिर खुल गए तो कहीं दफातर जल उठे। बंगाल में इंतखाबी नतायज के बाद हालात कशीदा हो गए हैं जहां मुख्तलिफ इलाकों में तब्दीली और कशीदगी के वाक़यात सामने आ रहे हैं। कोलकाता में मुबैना तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने एक सड़क का नाम तब्दील कर दिया। मस्जिद पारा रोड को नेताजी पिली रोड के नाम से बदल दिया गया जिस पर मुकामी सतह पर मुख्तलिफ रद्दअमल देखने में आया। इसी तरह आसनसोल में कई सालों से बंद दुर्गा मंदिर जो श्री श्री दुर्गा माता चैरिटेबल तंजीम के तहत चलाया जाता था दोबारा खोल दिया गया। मुकामी लोगों का कहना है कि मंदिर की बहाली से हिंदू बरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई है और अब यहाँ बाकायदा पूजा शुरू हो गई है। मुकामी अफराद के मुताबिक मंदिर के बाहर पहले मुस्लिम दुकानदार कारोबार करते थे, ताहम अब सूरत हाल बदल गई है। कुछ अफराद ने इल्जाम लगाया है कि इस हवाले से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की क़यादत से भी रब्ता किया गया था। दूसरी जानिब रियासत में नतायज के बाद तशद्दुद के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में तृणमूल कांग्रेस के दफातर को नुकसान पहुंचाए जाने और आग लगाए जाने के इल्जाम सामने आए हैं। तृणमूल कांग्रेस के लीडर जहांगीर खान के फालता वाक़े दफ्तर पर मुबैना तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान ने कब्जा कर लिया। पार्टी दफातर की तोड़फोड़ और कशीदगी के बाद सियासी माहौल मज़ीद गर्म हो गया। तृणमूल कांग्रेस कायदीन ने इन वाक़यात की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि ये इक़दाम जमहूरी रिवायत के खिलाफ है। ताहम उनका कहना है कि अवाम किसी भी तरह खौफजदा नहीं होंगे। इंस्टाग्राम पोस्ट पर 7 महीने की जेल, फिर अदालत से रिलीफ। आई लव मोहम्मद केस में नौजवान को जमानत मिल गई। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम नौजवान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है जिसे गुज़िश्ता साल इंस्टाग्राम पर आई लव मोहम्मद की जुमले वाली पोस्ट शेयर करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला ने 4 मई को जारी अपने हुक्म में करार दिया कि मुलजिम 7 अक्टूबर 2025 से जेल में बंद है और इस केस में किसी मखसूस तबके के खिलाफ कोई काबिल एतराज़ मवाद साबित नहीं हुआ। अदालत ने मुशाहिदा किया है कि मुबैना इंस्टाग्राम पोस्ट में किसी खास ज़ात या कम्युनिटी का जिक्र नहीं किया गया। मुलजिम ने जमानत की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। इसके वकील ने अदालत को बताया कि केस में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और करीब मुस्तकबिल में ट्रायल मुकम्मल होने का इम्कान नहीं है। दूसरी जानिब रियासती हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुलजिम ने एक हसास बयान देते हुए कहा था कि वो आई लव मोहम्मद के लिए अपनी और दूसरों की गर्दन भी कुर्बान करने को तैयार है, जिसके बाद बरेली में तशद्दुद के वाक़यात भी पेश आए। अदालत ने मुलजिम के जेल में गुजारे गए वक्त और इसके मुजरिमाना रिकॉर्ड की अदम मौजूदगी को मद्देनजर रखते हुए इसे जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म में कहा गया है कि मुलजिम नदीम को शख्सी मचलका और 2 काबिल जमानतदारों के साथ रिहा किया जाए। मुलजिम की जानिब से वकील अतुल कुमार ने अदालत में पैरवी की। शिकस्त के बाद भी अवाम के दरमियान साबिक चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने अपने हल्के में घूमकर अवाम का शुक्रिया अदा किया। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के अगले ही दिन कल मंगल को डीएम के चीफ और साबिक चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने अपने हल्के कोलाथूर का दौरा किया और अवाम से मुलाकात करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में पैदल घूमकर लोगों से बातचीत की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी तस्वीर भी शेयर की। अपने पैगाम में स्टालिन ने कहा कि कोलाथूर के अवाम से इनका रिश्ता जीत और हार से बालातर है। गुज़िश्ता 15 वर्षों से अवाम ने इनका साथ दिया, जिस दौरान उन्होंने 10 साल अपोजिशन और 5 साल इख्तिदार में रहते हुए तरक्याती काम अंजाम दिए। उन्होंने कहा कि कोलाथूर को एक मिसाली हल्का बनाने के लिए बुनियादी सहूलतों को फ़रोग़ दिया गया और अवामी मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की गई। इसीलिए वो ज़ाती तौर पर लोगों से मिलकर इजहार तशक्कुर कर रहे हैं।
रुपए की कदर में गिरावट, डॉलर 95 रुपये 25 पैसे हो गया। आलमी सियासी अदम इस्तेहकाम और खलीजी खित्ते में बढ़ती कशीदगी की वजह से हिंदुस्तानी मईशत पर दबाव बढ़ता जा रहा है। मंगल को हिंदुस्तानी रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में अब तक की निचली सतह यानी 95 रुपीज़ 25 पैसा पर पहुंच गया, जबकि मुकामी हिस्सा यानी स्टॉक मार्केट भी मंदी का शिकार रहे हैं। मुत्तहदा अरब अमारात में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हालिया हमलों ने आलमी सप्लाई चेन के हवाले से खदशात पैदा कर दिए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $110 फी बैरल के करीब पहुंच गई, जो हिंदुस्तान जैसी दरामदात पर मुनहसर मईशत के लिए बड़ा चैलेंज है। हज 2026 तैयारियां मुकम्मल, मक्के के नायब गवर्नर ने हज ऑपरेशन की तैयारियों का लिया जायजा। हज 2026 की तैयारियां मुकम्मल या अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। मक्का मुकर्रमा के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशअल ने हज सीजन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हज और उम्रा हॉल्स का मुआयना किया। सऊदी खबर रिसाई एजेंसी SPA के मुताबिक जिद्दा एयरपोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन और CEO और दिगर कई सिक्योरिटी और ऑपरेशनल हुकाम भी इनके हमरा थे। इस दौरान उन्होंने सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, मुआयने के तरीक़ेकार और हज और हॉल्स के तरक्याती मंसूबे का जायजा लिया। उन्होंने ऑपरेशन सेंटर का भी मुआयना किया, जहां इन्हें क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम और ज़ायरीन की मूवमेंट में सपोर्टिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मक्के के नायब गवर्नर ने एंट्री और एग्जिट के तरीक़ेकार को तेज़ करने के लिए नस्ब किए गए इलेक्ट्रॉनिक गेट सिस्टम के साथ पासपोर्ट और कस्टम की सहूलतों का भी जायजा लिया, जिसका मकसद ज़ायरीन को क्लियरेंस में आसानी फराहम करना है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।